पीसीबी को चेक करने के लिए पीसीबी चेक कर लेंगे। पीसीबी सप्लाई नहीं वाट करेगा तो हमारा आउटडोर चलेगा नहीं। अगर आउटडोर चल रहा है, पीसीबी सप्लाई आउट कर रहा है, ये रीजन आता है कंप्रेसर ट्रिप होना। कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है बार बार। कंप्रेसर ट्रिप होने का रीजन कैपेसिटर उसका वीक हो सकता है। कैपेसिटर सबसे ज्यादा कंप्रेसर ट्रिप होता है तो उसका कैपेसिटर वीक होता है, मतलब कैपेसिटर कमजोर हो गया, वो पावर नहीं दे पा रहा। अधिकतर ये कंप्लेन आई कंडेंसर वीक कंप्रेसर ट्रिप होता। एक कैपेसिटर चेक कीजिए, अगर कैपेसिटर सही है, एक कंडेंसर फैन का स्पीड कम है, मतलब कंडेंसर गर्म हो रहा है लेकिन इसको ठंडा नहीं कर पा रहा है, या इसका स्पीड कम है, तो इसको इस कैपेसिटर को चेक कीजिए। कंडेंसर पे ज्यादा धूल जम गया, उसका ठंडा नहीं हो पा रहा, मतलब वेपर से लिक्विड। कंडेंसर काम होता है भाप से पानी बनना, वेपर से लिक्विड बनाना। अगर वो पूरा बढ़िया से कंडेंसर को ठंडा नहीं कर पाए, मतलब गंदगी होगा ज्यादा, उसके गर्माहट को जल्द बेग नहीं पाएगा बाहर, तो फिर वेपर रह जाएगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो कंप्रेसर ट्रिप होने के यही सब रीजन है। इसका सबसे ज्यादा कैपेसिटर वीक हुआ। कैपेसिटर वीक होता है, अगर ये वीक नहीं है तो इस कंडेंसर का स्पीड कम होगा, कंडेंसर की गर्मी को बेग नहीं पा रहा है, मतलब कंडेंसर को ठंडा नहीं कर पा रहा है। अगर ये भी सही है तो कंडेंसर उसको धुलाई कीजिए, सर्विस कीजिए। सर्विस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सप्लाई आ रहा है तो आप ये सब है, ये अगर ये कंप्रेसर सही है तब इसको बदल दीजिए। अब चेक करने कंप्रेसर जानते हैं, कंप्रेसर कोई हो, ईबीडब्ल्यू ना हो, नॉन इन्वर्टर है, काम और रनिंग स्टार्टिंग होगा, जो कि आपका फ्रीज का कंप्रेसर है। फ्रीज को चेक कर लेंगे तो ये भी चेक लेंगे, क्योंकि वही सब है। इसमें बड़ा है उसमें छोटा होता है, सब खराब होता है, ठीक है। बस यही है, अगर ये खराब होगा तो इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आ रहा ठीक है, नहीं तो इसको भी बदल दिए। बदलने के लिए कुछ है नहीं, आप परीक्षा करेंगे जाने जाएंगे, हाँ कर सकते हैं। न्यूट्रल स्पीड दीजिए, मेन लीड लगाइए। फ्रीज का ही कंप्रेसर है, न्यूट्रल ए पर दो, रनिंग और ये कैपेसिटर लगाओ, और रनिंग के सप्लाई अपन दे रहा है, काम वाला पे फेस की सप्लाई दे दो, चालू करो, चल गया सही है। नहीं चल रहा है इसका मतलब खराब है। खराब का मतलब बाइंडिंग सही है फिर भी कंप्रेसर ना चल रहा है, इसका मतलब पिस्टन जाम हो गया, यानी कंप्रेसर बदलना पड़ेगा। सब 220 वोल्ट से काम करेगा। स्विंग मोटर में अगर 5 वाट निकला है तो डीसी से कार्य करेगा, अगर 2 वाट निकला तो न्यूट्रल फेस चाहिए। इसमें 5 गो है तो मतलब वो एसी काम नहीं करेगा, डीसी से कार्य करेगा। स्विंग मोटर पर जिसमें 5 वाट निकलेगी पहचान हो जाएगी। अगर 2 को निकला विंडो एसी में से स्विंग मोटर में 2 वाट निकला, मतलब वो न्यूट्रल फेस से कार्य करता है। इसमें 5 वाट निकला डीसी से, कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, समझ आया है। अब प्रैक्टिकल करना है ना। अब कंप्लीट है थ्योरी, एसी का सब लिखा गया, डायग्राम समझ गए, गैस को लॉक करना खोलना, वायरिंग समझ गए हैं, पीसीबी खराब है उसको चेक कर लेंगे, बस इतना है। उसके बाद प्रैक्टिकल कर दिया जाएगा, हो गया।